हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में ये जानेंगे कि लैब टेक्नीशियन के जो एग्जाम्स होते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट या सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट, इनके जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में लगभग दो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक टेक्निकल पार्ट से, एक नॉन टेक्निकल पार्ट से। टेक्निकल पार्ट के लिए हमने सिलेबस दिया हुआ है, लैब फाउंडेशन 2.0 का सिलेबस रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे, वहां पे टेक्निकल पार्ट का सिलेबस अवेलेबल है। लेकिन नॉन टेक्निकल में एटलीस्ट क्या पढ़ना है, जो 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस नहीं अवेलेबल है कहीं पर भी। हम जब अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं हमारे बच्चे, तो वहां पर उन लोगों को सबसे ज्यादा मिथ या कंफ्यूजन इसी में हो जा रहा है कि नॉन टेक्निकल में हम पढ़ के क्या जाए, एटलीस्ट टॉपिक पढ़ना कौन सा है। और फिर पढ़ नहीं रहे हैं तो कई सारे ऐसे सिलेक्शन जो है इसके बिहाफ से नहीं हो पा रहा है। मैं हमेशा कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि हमें दोनों पार्ट को उतनी ही मेजोरिटी के साथ पढ़नी होती है, उतनी ही मैच्योरिटी के साथ पढ़नी पड़ेगी, तब हमें सिलेक्शन मिलती है। क्योंकि कई मर्तबा टेक्निकल में सिलेक्शन हो जाता है और नॉन टेक्निकल के मार्क्स कम होने के चलते हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जिनके रह रहे हैं ना, वो इसी की वजह से रह रहा है कि आप टेक्निकल पार्ट में मैच्योर नहीं हो पाए, टेक्निकल पार्ट में उस लेवल तक, नॉन टेक्निकल पार्ट में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नॉन टेक्निकल पार्ट में हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस सब्जेक्ट के, और इनको पढ़ने के लिए आप क्या बुक रिकमेंड मैं करूंगा या क्या प्रिफर कर सकते हो उसे भी बताऊंगा आपको, आप वहां से पढ़ सकते हो। पहली बात। दूसरे कि ये जो सिलेबस बताने जा रहा हूं, इस सिलेबस के पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर सकते हो वो भी वीडियो क्लास में आपको मिल जाएगा और आप इजीली डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के और वो सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सिलेबस में सबसे फर्स्ट वन है कि नॉन टेक्निकल के हम सिलेबस में पढ़ें क्या। ये मैं एक बार और खास बात बता देना चाहता हूं, ये जो सिलेबस बनाया गया है वो मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे बनाया गया। हमने कहीं से उठा के कोई कहीं दिया गया एक पैरामीटर है उसको कॉपी नहीं किया है कि हाँ यहाँ पे सिलेबस दिया गया था, और ऐसा सिलेबस प्रेजेंट भी नहीं है कहीं। तो जो मैं लगातार 5 सालों से 6 सालों से एग्जाम्स में देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन लगभग कॉमनली जो है रिपीटेड है या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के बिहाफ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने इस सिलेबस को प्रिपेयर किया है। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल को, इन सभी टॉपिक्स को, तो आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझे ऐसा विश्वास भी है क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, और जो एक्सपीरियंस सिखाता है आप उसके बिहाफ पे काम करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलता ही मिलता है। आपको जैसा कि मैंने बताया है हमेशा से भी और पहले भी कि नॉन टेक्निकल के सिलेबस में जो है वो मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है सर? सबसे फर्स्ट वन जो पार्ट होता है वो होता है मैथ, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड वन पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? रीजनिंग कहा जाता है। थर्ड वन जो पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन टेक्निकल में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज से, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ वन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाता है। एंड फिफ्थ वन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलोगे आपने पहले भी ऐसा बताया हुआ है 5 लिखे, क्या हो गया सिलेबस? नहीं बच्चे, आज ऐसी बात नहीं है। इन सब में क्या आपको, जैसे मैथमेटिक्स मैंने लिखा, मैथ्स में क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी बताने वाला हूं। जनरली जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस या 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं 5 चीजों से पूछी जाती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ में क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होगा। मैथ के लिए जो टॉपिक पढ़ने हैं सर, लगभग आपको 14th टॉपिक कवर करना है। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट में संख्याओं से संबंधित जानकारी, जोड़ना, घटाना और गुना। ये हमेशा नंबर से, रीजनल नंबर से आते हैं क्वेश्चन। सेकेंड वन आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये आपको पढ़ना है। थर्ड वन भिन्न और उनको हल करना, जो डिवाइड और उनको हल करना होता है। दशमलव भिन्न को आपको सोल्व करना पढ़ना है। प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ना है। वर्गमूल, औसत, अनुपात और समानुपात पढ़ना है। हानि लाभ, प्रॉफिट लॉस जिसको पढ़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सामान्य साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं हिंदी में। मैंने इसलिए सिलेबस को इसको हिंदी में मेंशन किया ताकि मेजॉरिटी ऑफ हमारे स्टूडेंट हिंदी में ही है, तो आप इस बात को समझ सकते हो। हालांकि आप इंग्लिश में भी मैं साथ में बोलते जा रहा हूं तो भी आप समझ सकते हो। साझा आपको पढ़ना है। काम और समय, समय, दूरी और रफ्तार, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और क्षेत्रफल। ये लगभग जो है एरिया, लगभग जो है 14 टॉपिक्स जो रिपीटेड है और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 14 टॉपिक आपको पढ़ना है। इनको पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो मैं बुक्स रिकमेंड करूंगा, देखिए इस बुक्स की ना तो कोई मैं एडवर्टाइजमेंट, ना कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो है, मैं बस आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूं। ये टॉपिक्स आप लिख लो, इनके प्रिंट निकलवा लोगे तो आपको पीडीएफ रहेगा ही। आप इसको किसी भी मैथमेटिक्स के बुक से पढ़ सकते हो, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होगी। बस ये टॉपिक पढ़ना है। मैथ में क्या होता है या रीजनिंग में क्या होता है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बुक से, ऐसा तो नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन वही रखा हुआ। जैसे मैं
एक वर्गमूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या प्रतिशत परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, एज इट इज वही क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन वर्गमूल का जो भी क्वेश्चन आएगा वर्गमूल टाइप का ही आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, हम किसी भी बुक से पढ़े हो तो सेम सॉल्यूशन होता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, जो मैथमेटिक्स की किताब उठा के पढ़ लो, और बहुत टफ टॉपिक भी नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने 10th तक सारे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, हमें इसमें कोई बहुत ही हार्ड लॉजिकल टीचर की गाइडेंस की नहीं होगी, क्योंकि हमें एसएससी लेवल थोड़ी पढ़ना है। या आपको ऐसा भी लगता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के टीचर है, आप उनसे भी इनको पढ़ लो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप किताब लेके पढ़ लो। किताब में क्या है ना, सोल्व किए हुए रहते हैं इक्वेशन, उन सोल्व किए हुए इक्वेशन को पहले सोल्व करो और फिर जो क्वेश्चन दिया गया उसको सोल्व करो। आप इतना तो अब हमारी तार्किक शक्ति बढ़ ही गया है कि हम इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं बुक रिकमेंड करूंगा आपको, लुसेंट की मैथमेटिक्स के बुक्स आता है, और मैथमेटिक्स करके पार्ट 1 की बुक ले लो, पार्ट 2 नहीं, दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में इंग्लिश में, आप जिस लैंग्वेज में कंपार्ट करोगे उसको आप ले सकते हो। लुसेंट में इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये लेटेस्ट ऑन द रिसर्च हमेशा बुक्स जो है प्रिंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले प्रिंट कर दिया वही अभी तक चला आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा अपडेटेड होते रहते हैं सारे कुछ, तो अपडेट के बिहाफ पे प्रिंट भी करते रहते हैं। तो आप लेटेस्ट प्रिंट की बुक लुसेंट की मैथमेटिक्स की ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट में और भी बुक्स हैं जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, इससे भी अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के बुक हैं, आप उनको भी लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक ध्यान ये रखना है कि मुझे 14 टॉपिक कंप्लीट करना है। अच्छा, ये आपके दिमाग में जा रहा हो कि इसको कितना पढ़ा जाए, वैसे होता है ना कि सारा समय हम नॉन टेक्निकल को ही तो नहीं दे सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सभी टॉपिक से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो आपके थ्रू, आपके द्वारा सोल्व होना ही चाहिए। 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आप अगर सोल्व कर लिए होंगे या कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं उसको सोल्व कर सकता हूं। ठीक है सर, मैथ के आगे सिलेबस समझ में। देन आता है सेकंड पार्ट है, वो है दैट इज द रीजनिंग, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैं अगर कहूंगा तो, और इसको आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस की चीज है। 50 क्वेश्चन मैं एक टॉपिक से बोला हूं तो इसका मतलब ये नहीं कहा हूं कि एक ही दिन में 50 क्वेश्चन सोल्व करना है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पर डे हम सोल्व करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। सेम एज रीजनिंग में आपको 12 टॉपिक मैंने मेंशन किया है जो मोस्टली प्रोबेबल रिपीटेड होते हैं, जिनमें श्रृंखला सीरीज से जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको एनालॉगस एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको क्लासिफिकेशन ओड एंड आउट दिया रहता है, फिगर दिया रहता है कई सारा, उसमें से एक ओड या आउट को छांटना होता है, जिनमें आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको कथन विश्लेषण स्टेटमेंट एनालिसिस स्टेटमेंट दे देता है, इस स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर कौन सा उसको छांटो। इसमें आपको प्लेस अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है, 4 फिगर दे दिया है, उनमें से एक फिगर उसमें कौन सा फिट आता है ये आपको छांटना होता है। जिसमें आपको डायरेक्शन सेंस होता है, देता है ना कि 4 मीटर पूर्व में चला, फिर 3 मीटर पश्चिम में, फिर 3 मीटर उत्तर में, 5 मीटर, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, दिशा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, रॉज एंड रैंक्स वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सिंबल सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, 4 सिंबल दिया है, इसमें से एक सिंबल कौन सा हट सकता है या उसके जगह पे आ सकता है, ये पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ रहता है ना, कि अगर ए को हम 4 मानते हैं, बी को 8 मानते हैं, सी को 9 मानते हैं, तो फिर एक दे देगा नाम, इस नाम में क्या आएगा, ऐसे आते हैं ना इंग्लिश वाले क्वेश्चंस अल्फाबेट वाले। एवं आपको लॉजिकल डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस, लगभग इतने जो हैं वो आपको रीजनिंग्स में पढ़ना है। अगेन मैं इसके लिए आपको लुसेंट की रीजनिंग की वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों की बुक्स आता है, आप परचेज करके ये सारे आपको टॉपिक्स उसमें मिल जाएगा और आप उससे पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपको पर डे सॉल्व करना है। आपको लगेगा कि मुझे रीजनिंग में बहुत पारंगत हासिल है, लेकिन ऐसा पारंगत किसी काम का आता नहीं है, क्योंकि जितने भी पारंगता है ना एग्जाम में जाके वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस की चीज है, इनसे भी आपको एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको सोल्व होना ही चाहिए। आप पर डे अगर इनको सोल्व करोगे ना, तो पर डे सोल्व करने से ना, रीजनिंग का मतलब ये होता है रीजनेबल थी, जितना हम दिमाग लगाएंगे उतना ही हम उसको सोल्व करना सीखेंगे। तो रोज अगर सोल्व करेंगे ना, तो पर डे सोल्व करने की कैपेसिटी हमारे माइंड में जनरेट हुई रहेगी, हमें पता रहेगा इसको तो हम सोल्व कर ही देंगे और एग्जाम में जाकर उसको गलत करके ही आ जाएंगे। तो रीजनिंग की आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे। ठीक है, अगेन लुसेंट की मैं बुक रिकमेंड करूंगा। थर्ड वन, नेक्स्ट वन टॉपिक जो आता है वो हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज से, और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनता है कि क्या पढ़ा जाए। केवल हम इंग्लिश ग्रामर बोल देते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे फर्स्ट वन, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है ना, वो कंप्रहेंसिव पैसेज से क्वेश्चन आता है। स्टोरी लिख देगा आपको 10 लाइन की, और उस स्टोरी से नीचे 5 क्वेश्चन दे देंगे और उसी स्टोरी से 5 क्वेश्चन छांटने हैं। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज। इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव पैसेज मैं अगेन बुक्स रिकमेंड करूंगा, वही लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक्स में इंग्लिश की किताब बुक्स आप ले लो, और उस इंग्लिश के बुक में कॉम्प्रहेंसिव भी दिया रहता है और ग्रामर भी दिया रहता है। पढ़ना आपको हर डे कम से कम, आप तो 50 कॉम्प्रहेंसिव आप समझ लो, 50 कॉम्प्रहेंसिव आपको सॉल्व करना ही करना है। अब बोलोगे सर जो कॉम्प्रहेंसिव लुसेंट में दिया है वही मेरे एग्जाम में आ जाएगा, कतई नहीं आएगा, या आ भी सकता है, मे भी नोट में होता है, लेकिन फायदा क्या होगा?
इंग्लिश बुक के कॉम्प्रहेंसिव हम पहले क्यों सॉल्व करें जब वो आनी नहीं है या कभी आ भी सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं आने की। लेकिन फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहां पर हम कॉम्प्रहेंसिव पढ़ करके, कहानी पढ़ करके हमें राइट आंसर छांटने की आदत पड़ चुकी है कि कैसे राइट आंसर छांटा जाता है। जब एग्जाम में कोई अनदर कॉम्प्रहेंसिव आएगा तो उस कॉम्प्रहेंसिव को भी पढ़ करके हमें राइट आंसर छांटने की शक्ति हमें पहले ही मिल चुकी है, तो हम छांट पाएंगे और हमारा आंसर गलत नहीं होगा। पहला इंग्लिश में आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज सॉल्व करना है। अब दूसरा पार्ट आता है इंग्लिश ग्रामर पे। ग्रामर में सबसे पहले क्या आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब हम बच्चों वाले क्लासेस में 1 से लेकर 10th क्लास में सारे कुछ पढ़ चुके हैं, वही हमें फिर से पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सारे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना है। एग्जांपल्स विद सॉल्व कर लेना है विद द क्वेश्चंस। सारे कुछ कहां मिलेंगे आपको, लुसेंट वाला जो मैं बुक बोल रहा हूं, सब में आपको सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है, अलग से हमें कहीं कुछ पढ़ना नहीं होता है। देन आपको सेकंड टॉपिक जेंडर पढ़ना है, जिसमें दिया होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रेट जेंडर, कॉमन जेंडर, सब जेंडर होते हैं ना, हमने इंग्लिश में पढ़ा था, वो भी आपको पढ़ना है। आर्टिकल्स पढ़ने, ए एंड द, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है कि इसमें कौन ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना। आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, ए एंड द। उसके बाद आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स पढ़ना है ना, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको आपको इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनियम्स पढ़ना है। सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ना है, जैसे आपको इंग्लिश वो सब सॉल्व करना है आपको लुसेंट की बुक से। इंग्लिश में एक सेंटेंस दे देगा, बीच में खाली जगह दे देगा, उस खाली जगह में क्या भरेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस कंप्लीशन की प्रैक्टिस करनी है। स्पॉटिंग एरर, आपको एक सेंटेंस लिख देगा और उस सेंटेंस में आपको एरर छांटना है, गलती छांटना है कि वहां पर हैव लगा हुआ है तो उस जगह पे हैड लगेगा कि हैज लगेगा कि इज लगेगा कि वर लगेगा, गलती छांटनी होती है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। फ्रेज आपको पढ़ना है, जैसे हिंदी में मुहावरा होता है ऐसे इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, तो बहुत सारे आपको फ्रेजेस भी आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। देन स्पेलिंग एरर आपको पढ़ने हैं। स्पेलिंग एरर, जब आप स्पेलिंग बहुत सारे याद रखोगे तब होगा, वो भी आपको लुसेंट के बुक्स में रिकमेंड किया जाता है कि स्पेलिंग आप पढ़ लो। जैसे कुछ स्पेलिंग्स दे देता है क्वेश्चन का, उसमें से उस स्पेलिंग में क्या गलती है वो आपको छाट करके नीचे करेक्ट करना है कि उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर में ये 6 चीजें आपको रिवीजन करना है और पढ़ना है, और यकीन मानो इतने से करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। इसके बाद 3 चीजें हमने कवर कर ली। फोर्थ वन हमारा आता है, वो है दैट इज द हिंदी भाषा, या ऐसा कह सकते हो हम अपना हिंदी ग्रामर जिसको हम बोले। हिंदी भाषा में सर क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पढ़ने होंगे टॉपिक, लेकिन टॉपिक ज्यादा पढ़ने से इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत टफ पढ़ना है। फिर वही चीजें आ जाती है जो इंग्लिश में हम बचपन से पढ़ चुके हैं, वही हिंदी में पढ़ना होता है। सबसे पहले इंग्लिश में मैं गद्यांश पैसेज बताया ना, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, वैसे हिंदी में गद्यांश होते हैं। तो आपको अनुच्छेद आधारित प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, आपको कहानी दे देगा और उस कहानी से 5 क्वेश्चन दिया हो, आपको छांटने हैं। तो वो आप पहले, इसके लिए भी मैं वही बुक लुसेंट के हिंदी की बुक रिकमेंड करूंगा, उसमें सारे चीज दिए रहते हैं। कहानी दिया है, कहानी को छाटना है, एटलीस्ट 50 कहानी तो आपको पहले सॉल्व करनी ही करनी है, ताकि वहां जाके सही से सॉल्व कर पाओ। उसके बाद वाक्य क्रम व्यवस्था आपको पढ़ना है। एग्जाम्स में देता है कि 4 क्वेश्चन, एग्जाम्स में दिया है क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दिया है, 4 वाक्य दिया है, उन वाक्यों को क्रम में सीरियल वाइज सजा करके नीचे टिक करना है कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। इसको बोलते हैं वाक्य व्यवस्था। शुद्ध वाक्य की पहचान, आपको गलत वाक्य दे देगा, 4 वाक्य दे देगा, 4 में से 3 गलत रहेगा, 1 वाक्य सही रहेगा, उसको छाटना है, वो भी आपको इस बुक से पढ़ लेनी है। देन आपको रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द, आपको फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में था ना, हिंदी में रिक्त स्थान दे देता है, उसमें कौन सा सबसे सटीक आंसर जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द दोनों को प्रैक्टिस करना है आपको, जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, यहाँ पर उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, वहां पर भी फ्रेज और पढ़ रहे थे, यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना है, मुहावरे के अर्थ पूछ देता है कि इसका क्या मीनिंग होता है, टिक करो। ये सब आप पढ़े रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, तब होगा। और ये सारी चीजें इस बुक्स में, लुसेंट की बुक्स में दी हुई रहती है, क्योंकि वो सारे इसी पैटर्न पे बनाते ही हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी में जो हिंदी व्याकरण में जो, अब व्याकरण पार्ट पे आते हैं, व्याकरण में जो हमने पढ़ी लिखी है वो सारी चीजें पढ़नी होती है, जैसे कि आपको भाषा पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, संधि पढ़ना है, विराम और चिन्ह पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, उसके बाद काल, कारक, लिंग, ये सारे चीज जो है आपको हिंदी व्याकरण की चीजें पढ़ लेनी है, लिंग वचन तक। और ये सब मानो हम लोग सब पढ़े हुए, 2-4 बार आप रिवीजन करोगे ना, आपको सारे याद हो जाएंगे। समाज से क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है, उसको भी आपको याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दिया हुआ है, अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकलवा के पूरे के पूरे सिलेबस प्रिंट निकलवा के अपने पास रखो, ठीक है। और टिक करते जाओ कि ये हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया, और पढ़ के फिर रिवीजन भी करते रहो। इस प्रकार से पढ़ना है सर। नॉन टेक्निकल कंफर्म सिलेक्शन देता है, तभी हमें नॉन टेक्निकल पे यहाँ ध्यान देना है। हमने 4 चीजें कंप्लीट कर ली। 5th वन जो हमारा आता है उसे हम बोल रहे हैं जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के भी प्रैक्टिस करना है। अगेन इसके लिए भी आप लुसेंट की बुक लोगे, सामान्य अध्ययन की जो किताब होती है लुसेंट की, वही आप परचेज करोगे, ठीक है। आपको कहीं और का रिकमेंडेड कोई बुक अच्छा लगता है वो भी परचेज कर सकते हो, ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इजिली मिल जाएगा।
समान अध्ययन में क्या पढ़ना है? समान अध्ययन में देखो हमारे यहाँ जो हमारे एग्जाम से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ जो है भारत से पूछा जाता है, कुछ विश्व से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको भारत की स्टडी करनी है। एक आपको हमारा भारत शॉर्ट रिवीजन में शॉर्ट स्टडी कर लेना है कि भारत में क्षेत्रफल कितना है, भारत कब आजाद हुआ, भारत की लिमिटेशंस क्या है, भारत में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। भारत की राजधानी आपको पढ़ लेना है। भारत की जनगणना कम से कम पिछले 5 साल की तो पढ़ ही लो, सारे कुछ उस बुक्स में मेंशन होगा। विभिन्न राज्यों में मिलने वाली जनजातियां आपको पढ़ लेनी है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन कौन से, इनको जानना है। भारत में प्रथम, जैसे पूछता है ना, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो ये प्रथम वाला जो है वो पढ़ लेना है आपको। भारत में सबसे ऊंचा लंबा बड़ा ये पढ़ लेना है कि सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है, ये आता है ना, इसको आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय प्रतीक भारत के में बहुत सारी चीज हैं, उनको पढ़ लेना है। हमारे पृथ्वी की शॉर्ट रिवीजन कर लेनी है कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, कौन से देशांत है, कौन सा अक्षांश, ज्योग्राफी की सामान्य ज्ञान की किताबें में हिंदी में दिया, लुसेंट के जनरल नॉलेज की पुस्तक में ये आपको भी मिल जाएगा। देन विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, अब थोड़ा सा फॉरेन से भी आपको विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, विभिन्न देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, इन सबको थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करना है। भारत के प्रमुख सीमा रेखा है, भारत के चारों ओर जो सीमा लगती है, पाकिस्तान से लगता हुआ सीमा कौन सा, चीन से लगता हुआ सीमा कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, डुरंड है वगैरह वगैरह, जो सारे रेखाएं हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद नेपाल से लगता हुआ या तिब्बत से लगता हुआ, ये सारे रेखाएं आपको पढ़ लेनी है। भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ लेना है। प्रमुख नहर कौन सा है इंडिया में, भारत में, वो पढ़ लेना है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है वो पढ़नी है। प्रमुख झीलें कौन कौन सी है वो पढ़ लेनी है। प्रमुख खाड़ियां कौन सी है, प्रमुख खदानें कौन सा है, ये पढ़ लेना है। थोड़ा सा भारत का भूगोल ज्योग्राफी भी पढ़ लेना है कि जैसे यहाँ पे जलवायु कौन कौन से हैं, कौन कौन से वनस्पति आते हैं, इस कब कब चेंज होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेनी है। भारत के कला एवं साहित्य कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण दिवस, बाल दिवस है, दिन में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, मजदूर दिवस, विश्व एड्स दिवस, भारत एड्स दिवस, ये सब चीज है वो सब आपको पढ़ लेना है। खेल जगत से क्वेश्चन ज्यादा आता है। खेल जगत को आप एज ए करेंट अफेयर जो 24 नंबर पे दिया गया है, इसको अभी आप लेकर के चल सकते हो, क्योंकि खेल में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, क्रिकेट, फुटबॉल से सबसे क्वेश्चन आता रहता है। तो आप इसको अखबार पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ जो है अखबार में ही पर डे आपको छपते हैं कि कौन हमारा प्लेयर क्या जीता है, कौन सा अवार्ड हमारे पास आया है, या विश्व में कौन किसने अच्छा परफॉर्म किया, ये सारा जो है खेल जगत का आपको वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वन आता है पुरस्कार एवं सम्मान। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। जैसे अभी भारत रत्न 2024 में किन किन को मिला है, सैन्य पुरस्कार किन को मिला, सैन्य में भी अर्जुन पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, उन सबको किसको किसने कब मिला, लगभग पिछले 5 साल के आपको ये सब में मेंशन होगा इस बुक में। ये सब आप देख करके थोड़ा मेमोराइज करते चलेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामान्य विज्ञान से थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, जो कि सामान्य विज्ञान मतलब सोशल साइंस, सोशल साइंस नहीं, जनरल साइंस के, नोट अ सोशल साइंस। सामान्य विज्ञान का मतलब कि जो हमने फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक के 10th क्लास से जो हमने साइंस पढ़ा, उन सब साइंस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं। ये सामान्य विज्ञान भी उसमें मेंशन होगा बुक्स में। इतने सारे टॉपिक्स जो है आपको जनरल नॉलेज में एटलीस्ट रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है इनसे क्वेश्चंस आप पुट अप कर पाओगे। होप सो आपको ये पूरी सिलेबस समझ में आई होगी। अब आती है बारी कि इस सिलेबस को मैं प्रिंट कैसे निकलवाऊं। सारे सिलेबस आपको पढ़ने के तरीके आपको बुक से मिल सकता है, जो मैंने बुक्स बताया आपको, या आप यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे फैकल्टीज है इसके जो पढ़ सकते हो। लेकिन फैकल्टी से पढ़ने के लिए ना एटलीस्ट टाइम देना पड़ता है ना, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं टेक्निकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो करते हो, 500 क्लासेस लगभग एक सिलेबस में मैं पढ़ाता हूँ, उन सबको आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब वो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ मार्क्स है। 75 मार्क्स से क्वेश्चन है, 80 मार्क्स से क्वेश्चन, इसलिए 20 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो आप इनको शॉर्ट पीरियड में किताब से पढ़ सकते हो। और बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ हार्ड टॉपिक है, तो पढ़ने टीचर को समझाने के लिए जरूरत पड़ता है, इनको समझने के लिए आपको नहीं जरूरत पड़ेगा। होप सो आप इस बुक से पढ़ पाओगे। अब लास्ट में आता है कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे, इस सिलेबस को प्रिंट कैसे निकलवाओगे। उसके लिए मैं आपको सीधा सा मोबाइल लेना है, और मोबाइल में आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आपको रैंक प्लस ऐप ओपन करनी है। रैंक प्लस ओपन करने के बाद ए रैंक प्लस ऐप का होम डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ लैब फाउंडेशन बैच 2.0 का कोर्स है, इस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना है, विदाउट किसी ने परचेज नहीं किया हुआ, वो भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो जैसे ही लैब फाउंडेशन 2.0 पे आप क्लिक करोगे, आप इस सेक्शन पे आ जाओगे। क्लासरूम सेक्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे डिटेल्स इस कोर्स के हैं। आपको क्लासरूम सेक्शन जो ऊपर में दिख रहा है, इस क्लासरूम वाले सेक्शन पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आप एक यहाँ पे डेमो का लेक्चर का सेक्शन है, देखिए इस डेमो लेक्चर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे ऐप से रिलेटेड वीडियो, डेमो वीडियोज मिल जाएगा। इस ऐप को यूज करने से करना है वो मिल जाएगा, टेस्ट कैसे दे वो मिल जाएगा, पेमेंट कैसे करना है वो वीडियोस मिल जाएगा। इस नोट्स वाले सेक्शन पे आना है, जो दूसरा वाला सेक्शन दिया है। नोट्स वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे,
यहाँ पर आपको लैब फाउंडेशन 2.0 का सिलेबस भी प्रिंट निकलवा सकते हो डाउनलोड करके। और ये जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है इसको भी देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। अगर ऐप में ही व्यू करना है तो इस पर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो, सेम सिलेबस यहाँ पर प्रेजेंट है। टेक्निकल पार्ट का भी सिलेबस आपको यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों डाउनलोड कीजिए। अपने जैसे यहाँ डाउनलोड करोगे, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, यहाँ पे ओपन डाउनलोड कंप्लीट दे दिया ना, अब हमारे गैलरी में सेव हो गया होगा, वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लोगे। आप सक्सेसफुली जो है वो PDF कैसे डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।